हेलो एवरीवन। आज के टाइम में आज जो हमारी क्लास है वो है टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग। इसमें हम बात करेंगे फोरकास्टिंग की कि जब स्कैनिंग की जाती है तो उससे पहले जो है फोरकास्टिंग की जाती है कि हम किस तरह से जो है हमारे बिज़नेस में आने वाले टाइम में किस किस के कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम अच्छे से देखते हैं, स्कैन करते हैं, है ना। हम बोलते हैं उसको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए हम फोरकास्टिंग पहले से करते हैं। तो फोरकास्टिंग करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स अपनाते हैं आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन, उसके बाद है डेल्फी मेथड, उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एनालाइज मेथड, फिर है स्टैटिस्टिकल मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, बिजनेस बैरोमीटर मेथड। तो हम आज फोरकास्टिंग में ये जो फोरकास्टिंग करने के लिए मेथड्स यूज़ करते हैं उसी के विषय में बात करेंगे। देखो, फोरकास्टिंग करने के लिए अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, जो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड है, ये मेथड क्या है इसकी जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने टॉप लिखा है। तो टॉप का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम पहली बात तो ये है कि इसको हम जो है एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड या हम जूरी मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जब हमने फोरकास्टिंग करनी है तो हम फोरकास्टिंग करते हैं बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स, जो अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग उसमें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, काम कर रहे हैं, हाई रैंक पे काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, रिसर्च हो गया या फाइनेंस। तो इसमें जो है उनका जो है पैनल डिस्कशन करवाई जाती है या पैनल कमेटीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें जो है ये टॉप एग्जीक्यूटिव जो है हर एक जो हमारे जो समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसके जो है एस्टिमेट मतलब लगा लेते हैं फ्यूचर के लिए। और उसके बाद जो है इनका आपस में ये एस्टिमेट जो लगाते हैं वो अपनी जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेस पे लगाते हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम में जो है उनको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। वो क्या करते हैं, इसके लिए वो एनालाइज करते हैं और पैनल मीटिंग करते हैं और लास्ट में कलेक्टिव डिसीजन लेकर वो बिजनेस फोरकास्टिंग कर लेते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड है, इसमें जो टॉप लेवल पे हैं हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव जो है इसका यूज़ इस तरह से करते हैं। उसके बाद आती है बारी एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। देखो, जो हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, ये जो यहाँ पे मैंने आउटसाइड लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड में बिजनेस फोरकास्ट इज़ बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स। आउटसाइड पे एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, जो हमारी फर्म में काम नहीं करते हैं, जिनको इस विषय में बहुत सारी नॉलेज होती है, जैसे मार्केट कंडीशंस की नॉलेज होती है, टेस्ट की नॉलेज होती है, प्रेफरेंस ऑफ द टारगेट कस्टमर्स की, लेवल ऑफ द कंपटीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल कंडीशंस, इन सब की जिनको अच्छे से नॉलेज होती है, हम उन एक्सपर्ट्स का जो है पैनल बैठाते हैं और वो एक्सपर्ट्स जो है अपने व्यूज़ देते हैं। डिफरेंस हमारा जो है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यही है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के ही होते हैं, और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो वो हमारी जो है बाहर से, मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में हमने एक्सटेंशन ओपिनियन मेथड भी कहते हैं, है ना। ये कहते हैं कि डेल्फी मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में हम बोलते हैं कि कंसोलिडेटेड द डिफरेंट एक्सपर्ट ओपिनियंस सो एज टू रीच अ कॉमन मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक सही सा हमारा जो है सॉल्यूशन निकल जाए। इस मेथड में कोई भी मतलब पैनल डिस्कशन ऐसे नहीं की जाती है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एक्सपर्ट जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। हम बोल सकते हैं कि इस मेथड में फर्स्ट एक्सपर्ट जो है अपनी जो भी उसकी ओपिनियन होती है वो सेकंड एक्सपर्ट को देता है, एंड जो सेकंड एक्सपर्ट है
वो जो फर्स्ट एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी कंसिडर्ड जो है और उसी के अनुसार जो है अपनी ओपिनियन देता है। और हम बोल सकते हैं जो फाइनल ओपिनियन ऑफ सेकंड एक्सपर्ट इज़ हैंडेड ओवर टू थर्ड एक्सपर्ट एंड देन द थर्ड एक्सपर्ट इज़ आस्क्ड टू हिज ओपिनियन कंसिडरिंग द प्रीवियस ओपिनियन एंड हिज नॉलेज। ठीक है, दिस प्रोसीजर मतलब ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहता है। और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट फॉर्म्स द फाइनल ओपिनियन अबाउट सेल फोरकास्ट। और लास्ट में जो है जो एक्सपर्ट है जो हायर किए गए हैं वो अपनी सारी की सारी फाइनल ओपिनियन दे देते हैं। और हम बोल सकते हैं कि नो कलेक्टिव मीटिंग और एक्सपर्ट इज़ अरेंज्ड, है ना। इसमें जो है कोई भी कलेक्टिव मीटिंग ऐसे नहीं की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर एनालिसिस, है ना। जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर एनालिसिस है इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो बिज़नेस की इफ़ेक्ट जो करती है ये हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती है। जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे बिज़नेस की इकोनॉमिक कंडीशंस को, जो इकोनॉमिक हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब हम बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन जो है उसी के अकॉर्डिंग जो भी डिसीज़न लेता है वो हमारा आ जाता है इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ़ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड लिबरल लोन पॉलिसी फॉर फार्मर्स, अगर है ना, तो क्या होता है कि जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी सेल को हाई लेवल पे क्या करेंगे, यूनिट्स जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी ट्रैक्टर के। या हम बोल सकते हैं इफ़ गवर्नमेंट मेक्स द यूज़ ऑफ हेलमेट कंपल्सरी फॉर बोथ ड्राइवर एंड पिलियन राइडर देन द हेलमेट मैन्युफैक्चरर यूनिट्स विल एस्टिमेट देयर सेल्स एट हायर लेवल, है ना। कि अगर जो गवर्नमेंट है दोनों के लिए ही जो हमारे हेलमेट है वो कंपलसरी कर देती है तो हमारी जो हेलमेट की सेल है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है सेल होगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं पास प्रोजेक्शन मेथड। जो हमारा पास प्रोजेक्शन मेथड है इसमें जो प्रीवियस इमीडिएट प्रीवियस जो हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है ना, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पे जो है फ्यूचर की क्या की जाती है, प्लान की जाती है। जो हमारे इमीडिएट पास्ट इवेंट्स होते हैं या इमीडिएट जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको देखकर या उसके एवरेज पास्ट फ्यू ईयर्स को देखकर जो है सारे डिसीज़न लिए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड की अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड है ये रिलायबल है। ये रिलायबल कैसे है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनवायरनमेंट की मेथड से जो है फोरकास्टिंग की जाती है। वो इसमें जो है अगर हम ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें, या रिग्रेशन मेथड। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड, है ना। सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड का मतलब है कि जिस तरह की जैसी भी कंडीशंस हों उसके अकॉर्डिंग जो है क्या की जाती है, वो सारा का सारा फोरकास्टिंग की जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं हमारे सोशियो कल्चर या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन सब को देखते हैं, वैसे हम बोल सकते हैं कि जनरली थ्री पॉसिबल मतलब जो सिनेरियो आर डेवलप्ड। एक होता है सिनेरियो अंडर वर्स्ट कंडीशंस, कि जब ख़राब कंडीशंस थी तब क्या सिनेरियो था। या हम बोल सकते हैं कि सिनेरियो अंडर बेस्ट कंडीशंस, जब अच्छी कंडीशंस थी तो कैसा एनवायरनमेंट था। सिनेरियो अंडर मोस्ट लाइकली कंडीशंस। तो इस तरह से हम जो है सिनेरियो को देखकर जो है अपने जो काम है, अपने जो वर्क है उसके प्लान्स या स्ट्रेटजीज बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। उसके बाद आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में जो है क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में एक प्रॉब्लम ली जाती है और उस प्रॉब्लम के एक ग्रुप होता है, ग्रुप में प्रॉब्लम रखी जाती है और सब जो है अपने आइडियाज़ अपनी इनोवेशन के अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है फोरकास्ट अपने ओपिनियंस देते हैं और जो सबसे सही लगता है क्रिटिकल डिसीज़न लिया जाता है और जो सबसे सही लगता है उसी को फिर आगे जो है अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस बैरोमीटर मेथड। बिजनेस बैरोमीटर मेथड में क्या होता है कि जो हमारे एनालाइज करते हैं सीजनल फ्लक्चुएशंस एंड साइक्लिकल मूवमेंट, है ना। इसको जो है हम अच्छे से देखते हैं हमारे इंडेक्स की कितनी ग्रोथ हो रही है,
क्या हो रहा है, इकनॉमी कैसे मूविंग हो रही है, इकनॉमी का कैसे मूव हो रहा है। तो इस तरह से जब डिसीज़न लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर डिसीज़न लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम बिजनेस बैरोमीटर मेथड। तो फोरकास्टिंग करने के लिए जो है हम इस तरह से जो है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड, इकोनॉमिक इंडिकेटर एनालिसिस, पास्ट प्रोजेक्शन मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, सिनेरियो डेवलपमेंट मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, बिजनेस बैरोमीटर मेथड, इस तरह से जो है डिसीज़न लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं अपने काम को करने का। तो थैंक यू क्लास।